अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खराफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 जो है उसका टॉपिक नंबर सिस्टम जो है डिस्कस करने वाले हैं। 9th क्लास का हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने प्रीवियस टॉपिक जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। तो आज जो है हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और उन टाइप्स को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स एंड डिजिट्स। मतलब इसमें हम डिफरेंट डिजिट्स और सिंबल्स का यूज करके डिफरेंट नंबर्स को या क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका कार होता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ नंबर्स आर रिटन एंड अंडरस्टैंड। ये हमें बताता है या एक्सप्लेन करता है कि नंबर्स को किस तरह से लिखना है। मतलब अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम नंबर्स को किस तरह से लिखते हैं। अगर आप कोई और नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उस नंबर सिस्टम में कैरेक्टर्स को या किसी क्वांटिटी को आप किस तरह से लिखेंगे, वो हम इस नंबर सिस्टम के रूल्स के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमारे पास टाइप्स क्या होते हैं, तो मैं हर टाइप्स को यहाँ पर देखें, 4 तरह की टाइप्स हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चारों नंबर सिस्टम्स का मैं आपको यूज भी बताने वाला हूँ कि इनका हम यूज कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 0 to 9 कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट्स हैं, हम वो जो है इस डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। और डेली लाइफ में सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। आप जो है कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास को आप बता रहे हैं कि मैं कौन सी क्लास, आप 9th क्लास में है, तो आप क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करेंगे। अपना रोल नंबर, अपने मार्क्स, आप डेली लाइफ में कुछ भी, अपनी हाइट, एज, ठीक है, डेट, ये सारा कुछ हम जो डेली लाइफ के अंदर जो है इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास जो है डेसिमल नंबर सिस्टम के। और ह्यूमन जो है वो कॉमनली क्योंकि इसी को यूज कर रहे हैं, तो वो इसी को ही ज्यादा क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है एक टर्म यूज होती है जिसको बेस बोला जाता है, ठीक है। ये बेस क्या होती है, बेसिकली ये नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी भी डेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसका मतलब है इसकी बेस क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। सो बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम क्या होगा, बेसिकली क्या हो, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्पेसिफिक नंबर सिस्टम इज कॉल्ड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसकी बेस क्या रहेगी, 10 रहेगी, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं, 0 से लेकर 9 डिजिट्स हैं। और ये हमारा डेली लाइफ यूज के अंदर जो है इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ यूज के अंदर आस्कीन कोडिंग स्कीम के अंदर भी यूज करते हैं। अब डेली लाइफ में जितनी भी आप क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे के सारे हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर कोई भी आप क्वांटिटी लिखते हैं, लेट्स सपोज मैंने 4310 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 पावर 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 पावर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10 पावर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 10 पावर 3 को। मतलब ये 1000 है, ये जो है वो हंड्रेड्स यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 10th यूनिट को और ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप इन क्वांटिटीज को क्या करते हैं, लिखते हैं। जब आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कहीं पर, तो आप लोगों ने अगर कोई 1000 वैल्यू लिखनी है तो 4th पोजीशन पे आएगी, 100 वैल्यू लिखनी है तो 3rd पोजीशन पे आएगा नंबर डिजिट। और इसी तरह से कोई 10th वैल्यू लिखनी है, मतलब 50 है, दो डिजिट्स नंबर होगा, तो आप इन 2 डिजिट्स का यूज करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट्स में 3 डिजिट्स का और 4 डिजिट में 4 डिजिट्स का नंबर यूज करेंगे, ठीक है। तो और इन हर डिजिट जो पोजीशन है उसको हम उसकी पावर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से। हम इसको कन्वर्जन मेथड्स की जब हम इनके कन्वर्जन करेंगे तो उसमें भी हम इनको डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर जो है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल डिवाइसेस हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आर डिजिटल डिवाइसेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजिटल डिवाइसेस भी बोला जाता है, वो डाटा प्रोसेस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। इसका बेस क्या रहता है, 2 रहता है। क्यों, इसके अंदर 2 ही डिजिट्स हैं, 0 and 1। और कंप्यूटर जो है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी हैं, वो डाटा प्रोसेस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। अब 0 क्या है, अब इसमें सिग्नल मूव होता है ऑन एंड ऑफ की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है जिसकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक ऑन एंड ऑफ। ऑन रिप्रेजेंट करता है 1 को और ऑफ रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो जितना भी डाटा आपका कंप्यूटर में एंटर होता है, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू 0 1, देन कंप्यूटर विल प्रोसेस इट। तो इस वजह से हम इसको जो है वो जितनी भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस होती हैं वो डाटा प्रोसेस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ 0 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए जरूरी होता है।
और इसी तरह से हम आगे मेथड भी देखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम इनटू अ बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है जी ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसका यूज बहुत कम होता है, लेस यूज होता है। ठीक है, इसका यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी बेस बता दूं, ये हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं इसके अंदर, तो इसकी बेस क्या हो गई, 8 हो गई। मतलब 0 से लेकर 7 तक जो डिजिट्स हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये ज्यादातर जो यूज होता है वो मेमोरी एड्रेसेस के लिए यूज किया जाता है। जो आपकी रैम है ना, ठीक है, रैम के एड्रेसेस देने के लिए जो बेस एड्रेसेस होते हैं ना, उसके लिए ये नंबर सिस्टम ज्यादातर यूज किया जाता है। इसका यूज बहुत कम है, एक्सपेरिमेंटल यूज के अंदर होता है, लेकिन कंप्यूटर्स के अंदर ये मेमोरी एड्रेसेस जो होती है ना, उन एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाइनरी का भी यूज करते हैं और हेक्साडेसिमल का भी यूज करते हैं, ऑक्टल का और हेक्साडेसिमल का। ठीक है, तो ये ज्यादातर यूज होता है मेमोरी एड्रेसेस के लिए। और आखिर में हमारे पास है जी हेक्साडेसिमल। इसके भी वास्ट यूजेस हैं। सबसे पहले मैं इसका जो है हेक्साडेसिमल की बता दूं, तो इसकी बेस हमारे पास क्या हो जाएगी, इसमें टोटल 16 डिजिट्स हैं। ठीक है, बेस क्या है इसकी 16। अब 16 डिजिट्स कैसे हैं, 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स हो गए। देन मैंने लिखा हुआ है ए टू एफ। अब क्योंकि सिंगल करेक्टर होता है, तो ए विल रिप्रेजेंट 10, बी विल रिप्रेजेंट 11, सी विल रिप्रेजेंट 12, डी जो है वो 13 को रिप्रेजेंट करेगा, ई 14 को रिप्रेजेंट करेगा, एंड एफ जो है वो 15 को रिप्रेजेंट करेगा। अब जहां पर भी आप ए को लिखा हुआ देखेंगे, तो ए का मतलब क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब क्योंकि 10 में 2 डिजिट्स आ जाते हैं, इसलिए हम वहां पर उसको जो है वो ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हालांकि मतलब ए की वैल्यू क्या होती है, वो 10 ही होती है। ठीक है, अब इसकी जब कन्वर्जन करेंगे तो वहां पर इसकी बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन अभी इसका यूज बता रहा हूँ कि कहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है इसका यूज मेमोरी एड्रेसेस, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो मेमोरी एड्रेसेस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है ना, ठीक है, उस कंप्यूटर मेमोरी में ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, हर ब्लॉक का जो एक बेस एड्रेस होता है। ठीक है, बेस एड्रेस मतलब जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है। ठीक है, इस बेस एड्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, या हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल के अंदर। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कोडिंग स्कीम, एड्रेसिंग स्कीम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक तो मेमोरी एड्रेसिंग हो गई। दूसरे नंबर पर जो है इसका यूज किया जाता है इनकोडिंग स्कीम के अंदर। ठीक है, इनकोडिंग स्कीम जो यूनिकोड है ना, ठीक है, यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम आगे हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इनकोडिंग स्कीम क्या होता है, जो आपके टेक्स्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मेट यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0 1 की फॉर्म में, और हमारे पास जो डाटा होता है वो डेसिमल की फॉर्म में होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, जो है ऑडियो की फॉर्म में होता है। तो बेसिकली उन करेक्टर्स को जो हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, उन करेक्टर्स को इनकोडिंग हेक्साडेसिमल कोड असाइन होता है, और बाद में उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो हेक्साडेसिमल कोड हम असाइन करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू। और इसके बाद आता है कलर कोड्स। अब कंप्यूटर जो है, जो अभी रिसेंट कंप्यूटर्स हैं, वो मिलियंस ऑफ कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर हम आस्की की बात करें तो वो 256 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, उनकी भी कॉम्बिनेशन जो है लिमिटेड आ जाता है। हेक्साडेसिमल में क्योंकि 16 डिजिट्स होते हैं, तो इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो हम ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, तो कलर कोड जो होते हैं, क्योंकि हर कलर का एक स्पेसिफिक कोड असाइन किया जाता है, और उस जब भी कंप्यूटर को वो कोड मिलेगा तो वो स्पेसिफिक कलर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मतलब पीछे उसी तरह की लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली कलर कोड हमारे पास जो है वो भी हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ही देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम है, और उनके मैंने आपको यूजेस बता दिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर्स यूजिंग डिफरेंट सैंपल्स एंड डिजिट्स। ठीक है, सैंपल्स मतलब लेटर्स का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो ये डिजिट्स 0 से 9 का हम यूज करते हैं। तो होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। मजीद अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मजीद आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।